नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम महाबली अर्जुन की एक कमाल की कहानी सुनेंगे, जो न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी हिम्मत, अक्लमंदी और दिव्य शक्ति का गजब का मेल है, जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में दुनियावी और दिव्य शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और अर्जुन की अद्वितीय साहसिकता और धैर्य की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। एक बार अर्जुन अपने दोस्तों के साथ समुद्र यात्रा पर निकले। नीला आसमान, शांत समुद्र, सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन अर्जुन तजुर्बेकार योद्धा थे। उन्हें इस शांति पर भरोसा नहीं था। उनके मन में किसी अनहोनी का डर था। अचानक समुद्र की गहराई से एक विशालकाय ऑक्टोपस निकला। उसके बड़े बड़े हाथ जहाज को जकड़ने लगे। यात्री डर गए। ऑक्टोपस के नुकीले दांत जहाज पर वार कर रहे थे। सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। उनका रक्षक अब क्या करेगा? अर्जुन ने अपनी तलवार से ऑक्टोपस के एक हाथ पर वार किया, लेकिन अरे, कटा हुआ हाथ वापस जुड़ गया। यह देखकर अर्जुन समझ गए कि यह कोई मामूली जीव नहीं है। जरूर इसमें कोई दिव्य शक्ति है जो इसे अमर बनाए हुए है। तभी समुद्र में एक भयंकर भंवर उठा। इसके बीच में एक विशाल गोल राक्षस दिखाई दिया। जहाज बेकाबू होकर भंवर में फंसने लगा। यह तो विनाश का दूसरा नाम था। क्या अर्जुन और उनके दोस्त इस मुसीबत से बच पाएंगे? अर्जुन ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का ध्यान किया। तुरंत ही उनके हाथों में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। यह दिव्य चक्र किसी भी बाधा को खत्म करने में सक्षम था। अर्जुन ने सुदर्शन चक्र को भंवर पर चलाया। भंवर का वेग कम होने लगा, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अब अर्जुन ने पृथ्वी माता वसुंधरा और समुद्र देव को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें। उनकी प्रार्थना सुनकर वसुंधरा और समुद्र देव प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को शक्ति और साहस का आशीर्वाद दिया। समुद्र देव ने अपने वाहन, शक्तिशाली समुद्री घोड़ों को भी अर्जुन की मदद के लिए भेजा। घोड़े बिजली की तरह तेजी से राक्षसों पर टूट पड़े। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। समुद्री घोड़े अपने खुरों और दांतों से राक्षसों पर वार कर रहे थे। अर्जुन ने सुदर्शन चक्र से गोल राक्षस पर प्रहार किया। चक्र ने राक्षस को चीरते हुए उसे खत्म कर दिया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य तलवार देवदत्त से ऑक्टोपस पर प्राणघातक वार किए। ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके शरीर से खून की बजाय काला धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने समुद्री घोड़ों को आदेश दिया कि वे राक्षसों के शरीर को समुद्र में न मिलने दें, क्योंकि इससे समुद्र का पानी गंदा हो जाएगा। यह सुनकर समुद्र देव बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने सागर की पवित्रता की रक्षा की है। युद्ध खत्म हो चुका था। वीर योद्धाओं ने अपनी तलवारें म्यान में डाल दी थीं और थके हुए सैनिक आराम कर रहे थे। युद्ध भूमि में अब केवल शांति और सन्नाटा था, किंतु जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा था। टूटे हुए मस्तूल और फटे हुए पाल इस बात के गवाह थे कि संघर्ष कितना भीषण था। समुद्र की लहरें अब भी जहाज के चारों ओर उफान मार रही थी। अर्जुन ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे सागर से पानी सुखाकर उन्हें नजदीकी द्वीप पर पहुंचा दें। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सूर्य देव की कृपा की याचना की। सूर्य देव ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सूर्य देव ने अपनी किरणों से समुद्र को आशीर्वाद दिया। उनकी किरणों से समुद्र का पानी सूखने लगा। धीरे धीरे पानी वाष्पित हो गया और समुद्र का स्तर घटने लगा, और जल्द ही जहाज एक सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गया। वहां की हरियाली और शांति ने सभी को नई ऊर्जा और आशा से भर दिया। अर्जुन ने सूर्य देव का धन्यवाद किया और सभी ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया, जिन्होंने न केवल उन्हें युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन भी किया। श्री कृष्ण ने इस मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें सही राह दिखाई। उनकी दिव्य उपदेशों ने अर्जुन और उनके साथियों को आत्मविश्वास और साहस प्रदान किया। उन्होंने वसुंधरा, समुद्र देव और सूर्य देव का भी आभार माना, क्योंकि इन सभी ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देवताओं की कृपा से ही वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस,
अक्लमंदी और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्राचीन योद्धाओं की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। हमें हमेशा अपने आराध्य को याद करना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति और देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करना हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है।